हेलो दोस्तों, माई सेल्फ एलन। अब हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं BMS सेकंड प्रॉफ रोग निदान की। तो सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि रोग निदान सेकंड प्रॉफ BMS के ये सिलेबस में है। रोग निदान, रोग मतलब क्या होता है? डिसीज। और निदान मतलब क्या होता है? कारण। कि जो हमको डिसीज हुई है उसका क्या कारण है। ठीक है, मतलब किस कारण से हुई है वो डिसीज, वो रोग हमको किस कारण से हुआ है उसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, जब हम कारण पता कर लेंगे कि किस कारण, तो उस कारण पे हम कार्य करके कि वो हम किसी उस कारण को ना करें तो हमारा रोग भी ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसका हम पहले थोड़ा वो देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, कि जैसे हम जितना भी हम चैप्टर के मतलब रोगों के बारे में पढ़ेंगे तो ये मतलब सारे बांट रखे हैं। जैसे पहला देखो, प्राणवायु स्रोतस व्याधियाँ। तो क्या है ना कि तुमने फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ा होगा कि स्रोतस कितने टाइप्स के होते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार 11 योगवाही स्रोतस बताए थे, जिसमें से मज्जा, अस्थिर, स्वेद को उन्होंने नहीं माना है। और चरक ने 13 प्रकार के स्रोतस बताए थे। तो ऐसे ही उसमें प्राणवायु स्रोतस के बारे में बताया था। आचार्य चरक ने प्राणवायु स्रोतस का मूल क्या बताया था? हृदय और महास्रोतस। तो इसमें ज़्यादातर वही वाली व्याधि आएंगी जैसे हृदय से लेके मतलब वो उसी के रिलेटेड आसपास की। तो सबसे पहले आएगा हिक्का रोग, हिचकी। ठीक है, श्वास रोग, कास रोग, राजक्षमा, ट्यूबरक्लोसिस, छदछीड़, पल्मोनरी एब्सिस, शोष रोग। ठीक है, अब आ जाओ उदक वह स्रोतस। उदक वह स्रोतस का मूल क्या बताया था? तालु और किलोम। तो तृष्णा, अतिसार, प्रवाहिक प्रवाहिका रोग, विसूचिका। ठीक है, अब आ जाओ अन्न वै स्रोतस। अन्न वै स्रोतस का मूल क्या बताया था? आमाशय, वामपार्श। तो अन्न वै स्रोतस में क्या आएगा? अरुचि, अग्निमाद, अजीर्ण। इसके साथ साथ कि जो मॉडर्न में जो कोरिलेट किया है वो साइड में लिख रहा है, आप देखना। अजीर्ण में आएगा इंडाइजेशन, अनहा, अध्यमान, आटो, कॉन्स्टिपेशन, टिम्पेनाइटिस और ये गृहिणी रोग। ठीक है, छर्दी, गुल्म रोग, अम्लपित्त, अन्न द्रव शूल, परिणाम शूल, उदर रोग। तो ऐसे ही करके पूरा है, दे रखा है यहाँ पे बहुत सारा। मैं तुम्हारा टाइम ख़राब नहीं करूँगा क्योंकि वो हमको पढ़ना है, तो धीरे धीरे हम देखते रहेंगे। फिलहाल जो हमने देख लिया वो सब देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारा ये रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राणवायु स्रोतस व्याधियाँ। तो परिचय, प्राणवायु स्रोतस के अवयवों में फुसफुस, हृदय और रसवायु धमनियों का समावेश किया गया है। तो ये क्या कह रहा है? ये यहाँ पे कह रहा है कि प्राणवायु स्रोतस, प्राणवायु स्रोतस का मूल क्या बताया था? हृदय और महास्रोतस बताए थे। स्रोतस के अनुसार हृदय और रसवायु धमनियाँ। तो यहाँ पे बोला है कि प्राणवायु स्रोतस के अवयवों में फुसफुस मतलब लंग्स, और हृदय मतलब हार्ट, और रसवायु धमनियाँ। रसवायु धमनियाँ मतलब जो वहाँ से जो मतलब वेन्स जा रही हैं, आर्टरीज जो आ रही है, वो सब आउट रसवायु धमनियाँ का, धमनियाँ मतलब आर्टरी का समावेश किया गया है। उरह प्रदेश, उरह प्रदेश मतलब चेस्ट रीजन को कफ का स्थान माना गया है। फर्स्ट ईयर में हमको पढ़ के आए हैं ना कि कफ का स्थान क्या है। उरह प्रदेश को कफ का स्थान माना गया है। उरह प्रदेश में यदि कफ की अधिकता या कफ का क्षय मिलता है, यदि उस चेस्ट रीजन में कफ की अधिकता मिलेगी या कफ का क्षय मिलेगा तो प्राणवायु स्रोतस विकृत हो जाता है। विकृत मतलब दूषित हो जाता है, विकृत की संभावना रहती है। आचार्य सांगदर ने प्राणवायु स्रोतस में संपन्न होने वाली श्वसन प्रक्रिया का वर्णन किया है। ठीक है, प्राणवायु स्रोतस के मूल क्या है? हृदय, फुसफुस, रसवायु धमनियाँ, ये सब मान है। हमने फर्स्ट ईयर में वैसे बेसिकली ये हृदय और रसवायु धमनियाँ पढ़ा है, हमने फुसफुस नहीं पढ़ा, लेकिन ये होता है यहाँ पे जो बोला है तो मानना पड़ेगा। ठीक है, प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि के हेतु मतलब जो प्राणवायु स्रोतस से जो मतलब दूषित हो रहा है, इसके कारण क्या है? हेतु मतलब कारण ही होता है। ठीक है, तो आचार्य चरक ने प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि के निम्न हेतु बताए हैं। धातु का क्षय, धातु का अगर क्षय हो गया। वेग संधारण, वेगों का संधारण मतलब तुम वेगों को धारण कर रहे हो। क्षुधा का वेग उपस्थित होने पर व्यायाम करना, तुमको भूख लग रही है लेकिन तुम फिर भी एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है, रुक्ष आहार सेवन करना, रुक्ष आहार सेवन मतलब कटु तित कषाय का ज़्यादा तुम सेवन कर रहे हो, रुक्ष आहार, रस का ज़्यादा सेवन कर रहे हो तो रुक्ष आहार। प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि के लक्षण, अब जो प्राणवायु स्रोतस का तूने हेतु मतलब तूने खा लिया, अब उसके उसकी दृष्टि के लक्षण मतलब अब उसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे तुम बॉडी में। आचार्य चरक मतानुसार प्राणवायु स्रोतस की विकृति के निम्न लक्षण दिखते हैं। ये लक्षण दिखते हैं: श्वास आधिक्य, श्वास का बहुत तेज तेज अधिक चलना। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आएगा बद्ध श्वास, रुक रुक कर श्वास चलना। ठीक है,
अल्प, मुर्मुहु तथा ससूल तथा सशब्द श्वास। मतलब अल्प एक तो थोड़ा आएगा, मुर्मुहु मतलब बार बार, मुर्मुहु धीरे, और ससूल और मतलब दर्द के साथ, सशब्द, और उसमें थोड़ा आवाज़ें भी आएंगी, जैसे कभी कभी आवाज़ सीटी की आवाज़ आती है ना सांस में, ऐसे करके। वो प्राणवायु स्रोतस की व्याधियाँ, प्राणवायु स्रोतस के अंतर्गत निम्न व्याधियों को समावेश किया गया है: कास, हिक्का, शोष, श्वास, उरैछत, राजक्षमा। मतलब तुम्हें प्राणवायु स्रोतस में ये वाली व्याधियाँ 6 पढ़नी है। कास, कास मतलब खांसी, हिक्का हिचकी, और श्वास, उरैछत और राजक्षमा ट्यूबरक्लोसिस, ये सब के बारे में तुम्हें पढ़ना है।